नमस्कार, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं आर पार। आज आर पार में वो डिबेट जिससे ममता सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। क्या पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की जागीर है? कौन बंगाल में रैली करेगा, कौन नहीं करेगा, क्या ये ममता बनर्जी तय करेंगी? क्या कानून व्यवस्था के नाम पर ममता बनर्जी लोकतंत्र की मर्यादा को ताक पर रख रही हैं? कभी बीजेपी की रैली से तो कभी आरएसएस की रैली से ममता बनर्जी को इतनी एलर्जी क्यों हो जाती है? और तो और पाकिस्तान के खिलाफ कार्यक्रम करना भी ममता बनर्जी को चुभ गया। लेकिन आज एक बार फिर कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सीएम को आईना दिखा दिया। आखिर क्यों ममता बनर्जी आरएसएस की रैली के खिलाफ थी और क्यों कांग्रेस भी संघ से परेशान रहता है, संघ से तंग रहता है? विरोध संघ का है या फिर सब नरेंद्र मोदी के खिलाफ है? और यही बौखलाहट है। आज इसी पर होगा निर्णायक जोरदार आर पार। क्या पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी और बीजेपी के लिए बदलापुर में तब्दील हो चुका है या फिर ममता बनर्जी को कोई बड़ा भय सता रहा है? आखिर क्यों ममता अपने विरोधियों की रैली से घबरा रही है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कल कोलकाता में रैली होनी है, लेकिन कोलकाता पुलिस ने इसे मंजूरी देने से साफ मना कर दिया है। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को जोरदार झटका देते हुए आरएसएस की रैली को मंजूरी दे दी। पुलिस किसके इशारे पर चलेगी? पुलिस सरकार के इशारे पर चलेगी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का शासन है। इसके कारण संघ पर या हिंदुत्व की शक्ति पर कोई भी असर होने वाला नहीं है। आप और आपके नेता मानसिक रोगियों की तरह व्यवहार न करें, मर्यादा में रहें, लक्ष्मण रेखा ना उल्लंघन करें। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में मर्यादा का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो अभद्रता तो हम भी कर सकते हैं, आपके बारे में हम गलत टिप्पणियां भी कर सकते हैं। नोटबंदी से लेकर घोटालों में टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी तक बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच खुलकर जंग शुरू हो गई है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी के बेहद करीबी इमाम बरकती ने तो पीएम के खिलाफ अपशब्द कहते हुए फतवा तक जारी कर दिया। और जब ये फतवा जारी हो रहा था तब ममता की पार्टी के सांसद इदरीस अली वहाँ बैठकर ताली बजा रहे थे। और जब आर पार में हमने इमाम बरकती को बुलाया तब भी उनके उटपटांग बयानों पर पैनल में बैठे टीएमसी के पक्षधर खामोश रहे। लिहाजा इमाम बरकती को हमें अपनी डिबेट तक से बाहर करना पड़ा। बरकती साहब, आपने मर्यादा को लांघा है और मैं आप जैसे लोगों को अपनी डिबेट का हिस्सा नहीं बनाता। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बंगाल में अपने विरोधियों के कार्यक्रम में ममता इतनी बेचैन क्यों हो जाती हैं? नवंबर 2014 में भी ममता बनर्जी ने अमित शाह की रैली को मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया था। उस वक्त भी हाईकोर्ट की मंजूरी से रैली हुई थी। हाल ही में इस्लाम के जानकार तारिक फतेह को भी कोलकाता में बलूचिस्तान पर कार्यक्रम की मंजूरी नहीं दी गई। तो सवाल यही है कि क्या ममता पश्चिम बंगाल को अपनी जागीर समझने लगी है? क्या ममता का यह रवैया लोकतंत्र विरोधी नहीं है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। आरएसएस बहाना, नरेंद्र मोदी निशाना। मोदी वर्सेस ममता के संघर्ष की कहानी सुनिए। संघर्ष की कहानी, संघ अलग है और श्र अलग है। नोटबंदी के बाद मोदी के खिलाफ ममता ने जोरदार मोर्चा खोला। टीएमसी सांसदों पर कार्रवाई से बौखलाई है ममता बनर्जी। जो रोज वैली चिटफंड मामले में कार्रवाई हुई है, जो सीबीआई ने कार्रवाई करी है, उससे बौखलाई है ममता बनर्जी। मोदी के विरोध से ममता का मुस्लिम तुष्टीकरण मजबूत हो रहा है। टीएमसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा बीजेपी नेताओं और दफ्तरों पर फूटा है, यह भी एक फैक्ट है। आरएसएस, बीजेपी और पाकिस्तान के खिलाफ कार्यक्रमों को ममता की सीधे तौर पर ना है। अगर आज भी कलकत्ता हाईकोर्ट नहीं खड़ा होता तो शायद आरएसएस को भी अपनी रैली की परमिशन नहीं मिलती। और अब पैनल इंट्रोड्यूस करने का टाइम आ गया है। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस डिबेट में सैयद शाहनवाज हुसैन, जो कि फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सीनियर प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शक्ति सिंह गोयल साहब हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। सोमनाथ सिंह रॉय है टीएमसी से। राकेश सिन्हा है आरएसएस के विचारक। शेष नारायण सिंह जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। और अब सीधा सवाल मैं आपसे करता हूं शाहनवाज हुसैन, और मेरा बहुत सीधा और डायरेक्ट सवाल है। ममता बनर्जी को आप लोगों से
या आरएसएस से तकलीफ क्या है, बताइए। पानी ग्रीन टी बिना चीनी का ले। शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज हुसैन, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, ममता बनर्जी को हर मुल्क से मोहब्बत करने वाले से, देश प्रेम करने वालों से दिक्कत हो गई। जो फैसला देश के हित में होगा उससे दिक्कत हो गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला संगठन है, अगर वो राष्ट्रवाद की बात करे तो ममता जी को और तृणमूल कांग्रेस को दिक्कत है। दिक्कत यह है कि आपने कुछ ऐसा करा है जिससे दिक्कत बढ़ी है? आपने कुछ ऐसा करा है जिससे दिक्कत बढ़ी है? यहाँ कलियाचक में थाने को लोग लूट लेंगे और राष्ट्र विरोधी लोग थाने के अंदर जाकर पूरा उत्पात मचाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अमित शाह जी की रैली होगी, उसको भी हमको इजाजत कोर्ट से लेनी पड़ी। और यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो देश को मजबूत करने के लिए एक संगठन है, उसमें भी उनको दिक्कत है। दिक्कत यह है कि ममता जी जिस वक्त चुनाव का भी नतीजा आया है कूच बिहार का, वहां पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी ताकत बन के उभरी है और भारतीय जनता पार्टी वहां ममता जी का मुकाबला अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। उनको लगने लगा है कि इससे बड़ा कुछ नहीं है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं जी, उनको लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी या इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले किसी भी संगठन को बंगाल की सरजमी पर पनपने नहीं देना है। ममता जी को यह भ्रम हो गया है कि अगर हम इस देश के मोहब्बत करने वाले संगठन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो शायद एक वर्ग खुश होगा। मैं रुक करता हूं में है। जिस तरह की बात आज की है, हाई कोर्ट से करारा जवाब उनको मिल गया है। मैं रुक करता हूं अब सोमनाथ सिंह रॉय का, जो टीएमसी समर्थक है। सोमनाथ सिंह रॉय, ममता बनर्जी, अच्छा लगा अमिश जी, किस बात का आपको अच्छा लगा? हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी आरएसएस को, उस बात का अच्छा लगा? नहीं, अच्छा लगा। शाहनवाज साहब एक बात बोला है, बीजेपी का जो वोट ज्यादा हुआ ये आरएसएस के लिए ही हुआ, ये उन्होंने बताया। ये अच्छा लगा सुन के। जो बीजेपी आरएसएस के ऊपर पूरा डिपेंड करते हैं, ये लोग कभी कभी ये डिनाई करते हैं, लेकिन ये डिनाई करते हैं हर टाइम। ये आरएसएस का साथ बीजेपी का कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, मेरा सवाल सुनिए, बैठे बोल रहे हैं आरएसएस के लिए बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ। अच्छा लगा। मेरा सवाल सुनिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। मैंने तो रेफरेंस देकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी और इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले संगठन से आपको इतराज है। मना कर रहे हैं क्योंकि वहाँ आईएसआई की एक्टिविटी है, उससे इतराज नहीं है, लेकिन हमारी एक्टिविटी से आपको बहुत इतराज है। आरएसएस बीजेपी का वोट बढ़ाते हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपने बताया आरएसएस बीजेपी का साथ में। सोमनाथ सिंह रॉय, हमने नहीं कहा कि आरएसएस वोट बढ़ाते हैं। हमने आपसे कहा कि इस मुल्क से मोहब्बत करने वालों के खिलाफ आप हैं, जो देश के खिलाफ काम कर रहा है, जहाँ आईएसआई के लोग काम कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपने कलियाचक में कोई कार्रवाई नहीं किया। आपने धुलागढ़ में जो लोग दंगा कर रहे थे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उसको नहीं रोका। लेकिन आप बीजेपी की रैली रोकते हो, आरएसएस के कार्यक्रम को रोकते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। आरएसएस के लिए बीजेपी का वोट ज्यादा हो रहा है, ये स्वीकार नहीं करते हैं बीजेपी वाले। यही दुख का बात है और कुछ नहीं। एक बात बताइए सोमनाथ सिंह रॉय, आराम से जवाब नहीं है तो मेरी शाहनवाज जी शाहनवाज नहीं कहा। शाहनवाज हुसैन, लेट मी कम इन। एक बात बताइए, चलिए मान लेते हैं, आपकी बात को ऊपर रखते हैं। आप कह रहे हैं आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ता है, मान लेते, आपकी बात को मान लिया, ऊपर रख लिया। आप कह रहे हैं नहीं सर, होल्ड ऑन सर, लेट मी मैंने ये कहा मैं एक बात कह दूं मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले संगठन से ये खतरा मानते हैं। कोच बिहार में वोट ज्यादा हुआ, इसीलिए आरएसएस को मना कर रहे हैं ममता बनर्जी। देखिए सोमनाथ जी, मेरे सवाल पूछने से पहले आप मैदान में कूद पड़े और सिर्फ मुल्क से मोहब्बत करने वालों से ही एतराज है। एक बात बताइए सोमनाथ सिंह रॉय, थोड़ी देर के लिए मेरा सवाल वही का वही रहेगा, मेरा सवाल नहीं बदलने वाला। मेरा सवाल ये है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, 30 सेकंड में जवाब चाहिए, मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि आरएसएस से बीजेपी का वोट बढ़ा, आप उनको रैली नहीं अलाउ करेंगे? ये कहां का तरीका है? पाकिस्तान के खिलाफ, बलूचिस्तान के खिलाफ एक कार्यक्रम हो रहा था कलकत्ता क्लब में, आपने अलाउ नहीं करा। आपके सांसद इंद्रीस अली तालियां थपथपा रहे थे, मेज थपथपा रहे थे जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ फतवा निकाला जा रहा था। पॉइंट नंबर 3। और कल आपके सांसद ने जिस तरह की बयानबाजी करी है आपके सामने है, क्या आपको लगता है इन
इन चार चीजों को हम मिला के देखें तो ये विरोध का कौन सा तरीका है? ये लोकतंत्र के अंदर अंतर्गत तरीका है क्या? ये बदजुबानी करना, रैलियां रोकना, इससे रोक पाएंगे क्या? आप क्या हासिल करना चाहते हैं इन तमाम चीजों से? आप ओके इससे आप एक्सपोज हो रहे हैं। मैं बताऊं अच्छा मैं बताऊं संघ बहाना है, निशाना नरेंद्र मोदी। एक मिनट अमीश, 4-5 डिबेट इसका ऊपर हो गया, फिर आप वही सेम डिबेट ले आना चाहते हैं तो उसका ऊपर ही आप बात कीजिए। लेकिन आज डिबेट का जो मुद्दा है वो है आरएसएस का मीटिंग। आप बताइए, ममता बनर्जी आने का बाद आरएसएस मीटिंग नहीं किया कलकत्ता में? इससे पहले नहीं किया? ये पहली बार हो रहा है आरएसएस मीटिंग करने के लिए कलकत्ता में आया? मोहन भागवत जी ने पहली बार आया? ऐसा नहीं, 2011 का बाद आरएसएस ने यहाँ पर मीटिंग किया। क्यों? कुछ कारण था, इसीलिए बंद किया। कौन सा कारण? यहाँ पर मकर संक्रांति चल रहा है, गंगा सागर का मेला चल रहा है। आपको मालूम है लाखों पुण्यार्थी कलकत्ता में हाजिर है। अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने तो परमिशन दे दी। अच्छा, नितिन गडकरी की रैली पर आपने क्यों रोक लगाई? अमित शाह की रैली पे क्यों रोक लगाई? फिर सर देखिए, अच्छा तर्क कुतर्क हो सकते हैं लेकिन सच्चाई नहीं छुप सकती। और आप हर बार मैं सारे फैक्ट लेकर बैठा हूं मैदान में। वो भी हाईकोर्ट के ऑर्डर से होल्ड ऑन सारा जाकर उसका परमिशन लेना पड़ा। अमित शाह का जो मीटिंग करने का था वो विक्टोरिया हाउस का करने का था। वहां पर जो ट्रैफिक भगाने के लिए वो बंद करने, लेकिन अमित शाह का मीटिंग बंद ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ प्लेस चेंज करने के लिए गलत कह रहे हैं आप। विक्टोरिया में नहीं था, धर्मतल्ला में था वो। विक्टोरिया में नहीं था, धर्मतल्ला में था। आपका फैक्ट गलत है, आपका फैक्ट गलत है सोमनाथ सिंह गौरव। विक्टोरिया मैं नहीं, आपने तो कार्रवाई इंद्रिस अली पे भी नहीं करी, आपने तो इमाम बरकती पे भी कार्रवाई नहीं करी। उन्होंने तो कत्ल तक की बातें कह दी, आपने कार्रवाई करी क्या? आपकी मानसिकता तो वही चीज दिखाती है। आप अंदर से क्या चाहते हैं वो चीज दिखाता है। पूछिए, ओके, विक्टोरिया हाउस इलेक्ट्रिक जो ऑफिस है उसका सामने मीटिंग करने के लिए मना किया था। ओके नाउ राकेश चिराइन, शक्ति सिंह गोयल। ओके सर, यू मेड योर पॉइंट। सर यू मेड योर पॉइंट, आपने अपनी बात कह ली। अब एक एक करके आप लोग बोलिएगा। अगर आप सब लोग बोलेंगे मैं डिबेट में ब्रेक ले लूंगा। सोमनाथ सिंह गौरव, स्टिक टू योर वर्ड्स, यू विल नॉट इंटरवीन इन। आप किसी और की कोई और बोलेगा तो वो इंटरवीन नहीं करेंगे। मैं रुक करता हूं अब। लेकिन मेरा टाइम पे बिल्कुल सर, इट्स अ वाइस वर्सा, इट इज फॉर एवरीबॉडी, द रूल इज फॉर एवरीबॉडी। ये बात शाहनवाज हुसैन के लिए भी है, ये बात शक्ति सिंह गोयल के लिए भी है। तो फिर भी नहीं। ओके सर, अब आप बोल रहे हैं, फिर भी नहीं। बात समझ गया आपकी, मैं समझ गया आपकी बात। और बोलिए, ये शुरुआत में मैंने बात। थैंक यू। राकेश सिन्हा, शक्ति सिंह गोयल। शक्ति सिंह गोयल, पहला आपका पर्सपेक्टिव, क्या कहना चाहते हैं? संघ से क्यों तंग है ममता बनर्जी या फिर ऑब्लिक राहुल गांधी? अमित जी, मैं आपको दो बातें कहना चाहता हूं। बिल्कुल। एक तो आप समझ लीजिए कि हाईकोर्ट ने जो मंजूरी दी है वो सशर्त दी है, माने हाईकोर्ट को भी कंडीशंस लगानी पड़ी है। यही दिखाता है कि संघ का चाल चलन और चरित्र ठीक नहीं। देश की राष्ट्रभक्ति की बात हो, अगर संघ राष्ट्रभक्त है तो मोदी जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ समारोह में बुलाया, तब संघ ने क्यों विरोध नहीं किया? जब हमारे सेना के जवानों के सर कट रहे थे और मोदी जी पाकिस्तान चले गए, वहां केक काट लिया, गले मिल लिए, शॉल दे दी, साड़ी ले ली, उस वक्त संघ क्यों परेशान नहीं हुआ? संघ की भक्ति दिखावे की है। जम्मू कश्मीर में संघ का क्या रवैया था पीडीपी के साथ? कहते थे बाप बेटी ने मिलकर कश्मीर को लूटा है, मित्रों अब लूटने नहीं दूंगा। फिर बाप के साथ, बाद में बेटी के साथ सरकार बनाते हैं ये। और उस वक्त संघ कहाँ होता है? जब कश्मीर में ये सब कुछ होता है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो संघ की रैली को रोका, उस पर आप कुछ नहीं बोले। गुजरात में कांग्रेस को रैली की मंजूरी नहीं मिली है, गुजरात में पाटीदार लोगों को रैली की मंजूरी नहीं मिली, गुजरात में एससी रैली करना चाहते थे, दलित लोग, उनको रैली की मंजूरी नहीं मिली। कुछ नहीं बोलेंगे। कोई आर पार के लिए ना संघ बोलता है ना बीजेपी बोलता है कि डेमोक्रेसी है। ओके, नो आरएसएस, ओके, नो आरएसएस आइडियोलॉग। राकेश सिन्हा, मंजूरी अगर ममता जी ने नहीं दी तो उसकी सोच समझ के उसकी वजह थी, और इसीलिए हाईकोर्ट ने बिना शर्त मंजूरी नहीं दी है। और कंडीशंस ऑर्डर्स में देख लो, वो कंडीशंस ऐसी है कि आरएसएस आज भी जहर फैलाता है, वो दिखता है उस कंडीशन से। यू मेड योर पॉइंट। धार हमले। राकेश सिन्हा, क्या कहना चाहते हैं आप? आप जहर फैलाते हैं, कांग्रेस ने तो यहां तक बोल दिया।
देखिए, जहर फैलाता हूँ वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं ममता पर एक टिप्पणी कर दूं। कलकत्ता में एक टीपू सुल्तान मस्जिद है। उस टीपू सुल्तान मस्जिद के एक मौलाना नरूर रहमान बरकती उसके इमाम हैं। उसने 2004, 2005, 2006 में तस्लीमा नसरीन के लिए 3 फतवे जारी किए और अभी उसने नरेंद्र मोदी के खिलाफ फतवा जारी किया कि उनका सर काटने का फतवा जारी किया। वह फतवा कब जारी किया? जब वह ममता बनर्जी के लिए सभा कर रहे थे और ममता बनर्जी उसके साथ एक नहीं 6 बार स्टेज शेयर कर चुकी हैं। ममता बनर्जी किसी बाहर के इस्लामिक ताकत के दबाव में है। वो बंगाल का इस्लामीकरण कर रही हैं। मालदा में हिंदू मारे जा रहे हैं। ममता बनर्जी का एक मंत्री जा नहीं रहा। ममता दुल्हागढ़ में क्या हो रहा है? ममता गुजरात में किसी को रैली की मंजूरी आपकी सरकार नहीं देती है। आप हंसिए मत, एक एक करके मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात सुन, वो चालू कर दीजिए। राकेश सिन्हा जी को इतना तकलीफ क्यों दे रहे हैं? वो जो पुराना 2 दिन का कैसेट है वो दिखा दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। आप भी बोला है, राकेश सिन्हा जी भी बोला है, ये एक ही चीज बोल रहा है, वो रिपीट कैसेट दिखा दीजिए ना। एक ही बात हो गया ना, पूरा ये डिबेट हो रहा है। आप बोल लीजिए, आप बोलिए। आपको मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। जो भी कैसेट दिखाना हो दिखा दीजिए। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में चाहे कोई भी व्यक्ति कहीं भी मरे, पश्चिम बंगाल में जिन लोगों की हत्या हो रही है, दुकानें लूटी जा रही हैं, ऑर्गेनाइज तरह से वायलेंस हो रहा है। जिन्ना ने एक डायरेक्ट एक्शन किया था अगस्त 1947 में। आज वही डायरेक्ट एक्शन 1946 में जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन जो हुआ था, वही डायरेक्ट एक्शन में ममता एक नाम बताइए, एक होता मैं हुआ कहता हूं नाम पश्चिम बताइए। बंगाल में मिनी डायरेक्ट एक्शन हो रहा है। और पश्चिम दुल्हागढ़ में क्या हुआ, मालदा में क्या हुआ, मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, नाम बताइए कौन मुर्शिदाबाद। और ये कौन लगती है ममता की? ये नरूर कौन है ममता का? ये नरूर कौन है ममता का? इस नरूर आप नरूर ममता का कौन है? ममता का भाई, ममता का पिता? ममता बनर्जी के मुंह पे हाईकोर्ट ने शपथ मारा है मोहन भागवत जी की सभा नहीं करने की अनुमति देना और हाईकोर्ट का निर्णय उसके खिलाफ जाना। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप भाग रहा है। ममता बनर्जी भ्रष्टतम नेता है। जो होता हुआ तृणमूल कांग्रेस का नाम शारदा चीट फंड पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस का नाम शारदा चीट फंड पार्टी है। गरीब जनता के पैसे का घोटाला करने वाले नेता आरएसएस जी एक करके मत नहीं करें। राकेश सिन्हा आपने अपनी बात कह ली, सोमनाथ सिंह में पश्चिम बंगाल में राकेश जी आपने अपनी बात कह ली, सोमनाथ सिंह रॉय की टर्न। सिन्हा जी एक का नाम बताइए जो हिंदू मुस्लिम का होता हुआ, एक का नाम, जस्ट गिव मी वन नेम। मैं एक बताता हूँ, सुन लीजिए। अब मैं बता रहा हूँ मालदा में क्या हुआ, दुल्हागढ़ में क्या हुआ, आपको तो दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। 40 दुकानों को जला दिया गया, घरों से निकाल कर लोगों को मारा गया, मूर्तियां तोड़ी गई, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई। ममता बनर्जी के अरे इतनी व्यवस्था। फर्क है, सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं, यदि मुस्लिमों के घर को भी जलाया जाए तो मेरी आपत्ति उतनी ही होती। एक सेकेंड, अब आप दोनों को निवेदन करता हूँ, आप दोनों को ऑडियो डाउन करता हूँ मैं, आप दोनों को ऑडियो डाउन करता हूं मैं। आप बार बार पहले हत्या किसकी हुई, हत्या का नाम बताइए। आप कह रहे हत्या हुई, हत्या हो जाएगी तब संतुष्टि मिलेगी हम सबको। हम चाहते क्या इस मुल्क के अंदर? ऐसा नहीं होता है, बंगाल में ऐसा नहीं होता है। वो राकेश बंगाल में क्या क्या होता है मेरे पास पूरी रिपोर्ट है। बंगाल में क्या क्या होता है सोमनाथ सिंह रॉय, मेरे पास पूरी रिपोर्ट है। पाकिस्तान के खिलाफ अब कार्यक्रम नहीं करने देते, आरएसएस को अब रैली नहीं करने देते, और आप बात करते हैं बड़ी बड़ी। आपका नोटबंदी को लेकर विरोध है तो करिए विरोध। वो विरोध टाइफूस हो गया तो आपने कुछ और निकाल लिया। दिखा दिया आदमी। अमीश जी, बंगाल में अमीश 2016 का अमीश जी मेरा एक ही सवाल है। अमीश जी मेरा एक सवाल है छोटा, 10 सेकंड। अमीश जी 10 सेकंड। राकेश जी 10 सेकंड का मतलब 10 सेकंड। 10 सेकंड मुझे दीजिए। मेरा एक कहना है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री हो, किसी भी व्यक्ति के साथ जो कि फतवा जारी करता है, किसी के भी की हत्या का फतवा जारी करता है, उसके साथ डाइस शेयर करे, उसके साथ जलसा करे, उसके साथ ममता बनर्जी ने उसके साथ डाइस शेयर नहीं करा। पर ममता बनर्जी ने उसके साथ डाइस शेयर नहीं करा। इंद्री सनी थे ममता बनर्जी के सांसद थे। ये फोटो दिखाइए, मेरे पास ये तस्वीर है।
मेरे पास ये तस्वीर है, नहीं, आप वो कैमरामैन को पहले कहिए। करा होगा। मेरे पास ये तस्वीर है, मैं दिखाने के लिए तैयार नहीं, हूं। वो आपने पहले करा कैमरामैन को होगा। कहिए। मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन वो पहले मेरे करा होगा। पास तस्वीर लेकिन है, जब फतवा जारी हुआ तब ममता मेरे पास बनर्जी तस्वीर है, बरकती के साथ नहीं थी। मैं आपको चुनौती देता हूं, ममता बनर्जी ने आप इस तस्वीर, मैं आपको चुनौती देता हूं, यदि आप मेरी बात को गलत अरे साबित कर दें। जनाब, आप ममता चुनौती बनर्जी मुझे इस्लामी राकेश ताकतों जी, के दबाव में राकेश हैं। जी ना, ममता आप मुझे बनर्जी चुनौती के दी थी, साथ है, लेकिन जो फतवा जारी हुआ वो तृणमूल कांग्रेस नहीं के थी। पास नैतिक अधिकार नहीं है। है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? ये Problem क्या है तस्वीर देख इसमें? लीजिए। ये तो ये ममता जी आगे का क्या कोई है? तस्वीर दिखा रहे हैं आप। ये ममता जी है क्या? अरे आगे का कोई तस्वीर ऐसा, अरे 2000 साल का गुजरात का कुछ तस्वीर लेकर ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी की जितनी भी निंदा की जाए कम है। गुजरात का कुछ मैं उन बुद्धिजीवियों की आलोचना करता हूं जो बुद्धिजीवी बाकी मामलों में होल्ड ऑन, आप दोनों की बात समझ में नहीं आ रही। ऑडियोज डाउन। कहां गए साहित्यकार? रिक्वेस्ट है मेरी, आप दोनों संभल के बोलिए, आप दोनों एक एक करके बोलिए। शेष नारायण सिंह, मैं आपका रुख करता हूं अब इस बहस के अंदर। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ममता बनर्जी अगर गुजरात जाके रैली करे तो उनको भी करना अलाउड है, और नरेंद्र मोदी अगर बंगाल जाके रैली कर रहे तो उनको भी करना अलाउड है, और आरएसएस के प्रमुख जहां उनकी मर्जी हो वो रैली करे, उनको भी अलाउड है। अरे राकेश सिन्हा जी, क्या बात करते हो? गुजरात में किसको रैली करने की एक मंजूरी देते हो? सेकंड, शक्ति सिंह गोयल। नहीं, शक्ति सिंह गोयल, ना शेष नारायण सिंह की बारी है। शक्ति सिंह को मंजूरी देते हो, शक्ति ना सिंह जी, कांग्रेस पार्टी को मंजूरी देते हो। बीजेपी की गवर्नमेंट है गुजरात में, किसी को रैली के लिए मंजूरी नहीं देते हो आप। राकेश सिन्हा जी, क्या बड़ी बड़ी बातें करते हो आप? सच्चाई समझो आप। गुजरात में अगर कौन आपको पूछता है पाकिस्तान के कांग्रेस को? साथ इतना विरोध अरे है कांग्रेस तो को कौन नरेंद्र पूछता मोदी है? आप दोनों एक साथ गले बोलिए। मिलेंगे, उसकी इस तस्वीर तो देश में दिखाओ, उसका विरोध लोकतांत्रिक करो व्यवहार के कि लिए क्यों कांग्रेस पाकिस्तान जानी जाके जाती आप है। वहां गले मिल रहे हो, राहुल साड़ी गांधी, ले रहे हो, क्यों शॉल दे रहे आपके हो? पास एक ऐसा क्या नेता डिप्लोमेसी है थी जो कोई? असंतुलित जब है, हमारे जवान आप शहीद हो उसी रहे नेता थे, के साथ ये खड़े होते पाकिस्तान हैं। जाके क्या कर रहे थे? अगर विरोध करना है तो दिल्ली जाके करो, और अपने प्रधानमंत्री को समझाओ कि किस तरह की विदेश नीति है उनकी। अरे जब चाइना अरे हमारी पाकिस्तान बॉर्डर में विरोध खिलवाड़ को कर रहा है, देशभक्ति का अहमदाबाद आप में उसके पैमाना साथ मत झूले बना पे दीजिए। झूलते हो, तब आरएसएस को कोई देखिए, मर्यादा रखें हम शब्दों की। राकेश जी आप भी, शक्ति सिंह गोयल आप भी, क्या दंगे शब्दों की करवाते हो? मर्यादा हर रखें। जगह गए वहां दंगे करवाते हो, अपने प्रधानमंत्री को बोलिए, क्या आपके प्रधानमंत्री नहीं है नरेंद्र मोदी? मरवाते हो, जहर उगलते क्या हो। आप हिंदुस्तान में नहीं सरदार रहते? वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि आरएसएस जो है वो जहर पैदा करने का बीज केंद्र देखिए, है, और वही सरदार वल्लभ भाई कांग्रेस की पटेल यही हालत आपके है। लिए इसी क्या बोलते बयान हैं? की चारों वजह बात से याद करो। कांग्रेस और मुक्त हाईकोर्ट ने भी गुजरात आपको हो गया मंजूरी है। ऐसे नहीं ओके, दी है। शक्ति यही सिंह सब जी, बयान दे कंडीशंस दे के लगाई है, कांग्रेस की शक्ति हालत सिंह जी, इतनी कंडीशन खराब लगाई है है, कि कंडीशंस के कांग्रेस बाद के मंजूरी मिली है। कांग्रेस क्या का बात नामो करते हो आप? निशान गुजरात में नहीं है। इसी बयानों की वजह से आप लोग ऐसे बयान देते रहो, जनता जवाब आपको देती है। हर भैया, चुनाव में कांग्रेस का नामो हर निशान चुनाव में बहुत है, पराजित होते हैं। और एक एक करके जब भी- देखिए, जब भी आप आप दोनों चुनाव में गए, शक्ति सिंह आपकी गोयल, बात शाहनवाज सुनी, हुसैन आपके बीच में नहीं बोले थे। नरेंद्र मोदी जी ने जीती। जिला परिषद के अभी जो भी चुनाव हो रहा है, हम कांग्रेस लोग जीते हैं। पच्चीस और को जीत के कांग्रेस अभी के नेता जब अभी वहां का सभा है, में जाते हैं कोई तो भारत पुराना में भी नहीं है। आदमी नहीं आपने मिलते। बहुत आपको कोशिश कर ली थी, सभा फिर भी कहां हम से कर जीते सकते हैं। हो? आपको तो सभा करने की पूरी इजाजत है। जाइए, आपको तो शक्ति आदमी सिंह नहीं गोयल, मिलते। कोई कांग्रेस की मीटिंग में आने को तैयार नहीं शाहनवाज हुसैन, है। सबको you made your मालूम है point. कि अरे भैया, कांग्रेस एक कहाँ डूबता सभा हुआ करने जहाज देते है, हो? और मंजूरी डूबते नहीं जहाज मिलती पर है। कोई भी चढ़ने को तैयार नहीं है गुजरात में। अरे कहाँ मंजूरी गुजरात में देते हो? कांग्रेस अभी है वाइब्रेंट कहाँ? गुजरात के बाद आप तो सारे लोग अल्पेश बहाना ठाकुर लेते हो चाहता था दूसरों उनकी का। सभा हो। ये हम आंदोलन हो रहा चाहते थे है तो वो हमारी हो रहा है, बात क्या रखें। इल्जाम नहीं किसी लगा? को मंजूरी नहीं दी। जब आप लोगों अरे ने आपके नरेंद्र प्रधानमंत्री आ मोदी रहे जी थे पर तो अमित शाह डेमोक्रेसी जी नहीं पर थी गुजरात में। पिछले जवाब Dictatorship आप देखिए, मैं आप रहती है। दोनों को ऑडियो जब डाउन आप- करूं, आप दोनों अगर एक साथ बोलेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा। शेष नारायण सिंह, मैं 20 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, ये राजनीति हो रही है या फिर आपको लगता है ये विरोध करने का एक ऐसा तरीका है जो लोकतंत्र में मान्य नहीं? राजनीतिक संगठनों को या किसी भी संगठन को अगर वो प्रतिबंधित नहीं है या राष्ट्र का शत्रु नहीं है तो देश के किसी भी कोने में सार्वजनिक सभा करने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए। और जो लोग राजनीतिक संगठनों को या तथा सांस्कृतिक संगठन या किसी तरह के संगठन को सभा करने की अनुमति नहीं देते, उनकी हर स्तर पर निंदा की जानी चाहिए। वो जैसा कि शक्ति सिंह जी कह रहे हैं, गुजरात में अगर वहाँ की सरकार नहीं करती तो वो सरकार राष्ट्र विरोधी काम करती है। और ममता बनर्जी जो हैं वो आरएसएस बीजेपी जो संगठन है उस जो जिससे उनको वोट का नुकसान होता है उसको अगर वो प्रतिबंधित करती हैं, लाठी भांजती हैं, तो उसके लिए उनकी निंदा की जानी चाहिए। ये डेमोक्रेसी का इथॉस है। और जिस मुकाम पे ये लोग पहुंच रहे हैं, हमारे राजनीतिक बिरादरी के लोग, टॉप पे बैठे हुए लोग, गाली गलौज की भाषा और एक दूसरे को लाठी से मारना, मीटिंग नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे,
पता नहीं देश कहां जाएगा। दूसरा दुर्भाग्य एक और है, मैं आज इसमें मेंशन कर देना चाहता हूं कि जो बहस है कि ममता बनर्जी ने वहां सभा क्यों नहीं करने दी, और इस पर फिर हर आदमी अपने अपने एजेंडे को लेकर टूट पड़ता है। ये बात जनता के समझ में आना जरूरी है कि वो सभा क्यों नहीं करने देती। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। पाटीदार संगठन का सभा वहां नहीं होने पाती तो उसका भी जवाब देना पड़ेगा। अगर ये लोग जवाब नहीं देते तो पूरी की पूरी ये कौम, पूरी की पूरी ये जमात जो राजनीति का, अपनी राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करके विरोधी को दबाने की कोशिश करती है, उनकी हर स्तर पे, हर मुकाम पे निंदा की जानी चाहिए। ओके, मैं अंतराल ले रहा हूं और मैं ब्रेक के बाद आप लोगों को फोन कर रहा हूं, जितने मेरे पैनलिस्ट हैं, कि आप मर्यादा में रहिए, एक एक करके बोलिए, किसी की बात समझ में नहीं आ रही। और व्यूअर्स से मैं माफी मांगना चाहता हूं, तमाम लोग एक साथ बोल रहे थे। मैं एक अंतराल लेता हूं, लेकिन अंतराल के बाद वापस लौट के आ रहा हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अनुशासन बरकरार होगा इस बार डिबेट का। वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं आर पार। सैयद शाहनवाज हुसैन, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर शक्ति सिंह गोयल हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के सोमनाथ सिंह रॉय, टीएमसी के राकेश सिन्हा आरएसएस विचारक, और शेष नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार। निवेदन, इस दौर में आप तमाम लोग अनुशासन को मेंटेन करिएगा। जब दूसरा बोलेगा तब आप मत बोलिएगा, और 30-30 सेकंड का टाइम होता है अपना पॉइंट रखने के लिए। कृपया करके उस 30 सेकंड के टाइम को मेंटेन करिएगा, नहीं तो मैं ऑडियो अप डाउन करवा दूंगा। इस दौर की शुरुआत में करता हूं आपसे शक्ति सिंह गोयल। शक्ति सिंह गोयल, आपने सिलसिलेवार तरीके से आरएसएस पे बड़े सारे गंभीर आरोप लगाए। आपको परेशानी नरेंद्र मोदी से है या आरएसएस से है? या आरएसएस निशाना, आरएसएस बहाना है और नरेंद्र मोदी निशाना है, जो ममता बनर्जी का है? 30 सेकंड। देखिए, हमें कोई शक से कभी कोई ना विरोध है ना हो सकता है। विचारधारा से जरूर विरोध है, और यही विचारधारा है जिसने गांधी जी की हत्या करने के लिए किसी को उकसाया था। ये वही विचारधारा है जिसने गुजरात में दंगे करवाए थे। ये वही विचारधारा है जो हिंदुस्तानी के बीच में लड़ाई करवाती है। ये यही विचारधारा है जो कश्मीर में पहले कुछ बोलती है, कुछ बाद में करती कुछ और है। तो हमारी लड़ाई जो है ये विचारधारा की लड़ाई है, और इस विचारधारा में चट्टे बट्टे अलग दिखते हो, पर आखिर सबका मकसद यही है, राम का मरे या रहीम का मरे, इनकी वोट बैंक मजबूत हो, यही विचारधारा है, और इसका हमें विरोध है। हमें किसी शख्स से विरोध नहीं है। आपका किसी शख्स से विरोध नहीं है, आपका विचारधारा से विरोध है। राकेश सिन्हा, आपका जवाब क्विकली, आपका जवाब राकेश सिन्हा, फिर शाहनवाज हुसैन आप। मेरा जवाब छोटा सा जवाब है। छोटा, देखिए, संघ से विरोध के इन्होंने कई कारण बताए, और मैं इनके कारण को इनकी तरह से अगर ये जायज मानते ठीक है। इनका फिरोज गांधी से कौन सा विरोध है कि उसको कूड़े में फेंक दिया? इस परिवार को, जिस व्यक्ति की, जिस संगठन की उपयोगिता लगती है अपने हित के लिए, परिवार के हित के लिए, उसे पूछता है। जिससे हित नहीं सकता है उसे कूड़े में डाल देता है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के इमीडिएट कौन है? फिरोज गांधी हैं। इनको पूछिए शक्ति सिंह गोयल से कब है उसकी पुण्यतिथि, कब है उसकी जन्मतिथि, कहां पर है उसकी मजार? जवाब दूं, कहेंगे व्यक्तिगत मामला उठा रहे हो। ये परिवार व्यक्तिगत नहीं है। ये परिवार बार बार कहता है कि हमारे परिवार ने देश के लिए सेक्रीफाइस किया। आरएसएस पर उंगली उठाने से पहले अपने गरिवान में झांकिए। बार बार उस टेप रिकॉर्डर को चलाने से संघ गलत नहीं होगा। संघ ये डिबेट का टॉपिक नहीं है, लेकिन अब आपने ये बड़ा सवाल खड़ा करा तो जवाब शक्ति सिंह गोयल। ये डिबेट का टॉपिक नहीं है, लेकिन जवाब। राकेश सिन्हा, 30 सेकंड कंप्लीटेड। 20 सेकंड शक्ति सिंह गोइंग फॉर रिस्पॉन्ड। 20 सेकंड, क्योंकि बड़ा पॉइंट रेस कर दिया है। फिरोज गांधी कौन थे? देखिए, एक तो पहले इनको यही पता नहीं है कि इसकी मजार होती है, किनका क्या कहां पे होता है। एक पारसी फैमिली मेंबर के लिए और उस तरह से गिरबान में जाके देखना है और ऐसे ही सवाल करने हैं, तो मैं ये कहता हूं कि जिसकी अग्नि के साक्षी पे आप शपथ लेते हो, 2.5 साल जिसके साथ रहते हो, उस जशोदाबेन का क्या गुनाह है? आपने क्यों उसको छोड़ दिया? 7 रेस कोर्स में जशोदाबेन जाके क्यों नहीं रह सकती है? अब आप देखिए, अगर इसी तरह से गिरना चाहते हैं तो मैं और आगे भी कह सकता हूं, पर मैं इस डिबेट का लेवल आप ये लगाना चाहते हैं अब तमाम लोग रसोता में ले जाइए। गलत बात है ये, शाहनवाज हुसैन। गलत बात नहीं, गलत बात को सुनने का, लाइव चैनल पर बैठ के कुछ भी बोल देंगे, देश सुनेगा। शुरुआत किसने की?
उन्होंने जो बात की उसकी इसका जवाब ये नहीं था। और राकेश जी ने एक साफ बात कही कि आपने फिरोज गांधी आपके मेंबर यही ऑफ जवाब हो पार्लियामेंट थे सकता उस है। वक्त, जिस तरह से बात उनका होती, जन्मदिन उसका क्यों नहीं जवाब यही हो मनाते? यही सकता है। तो पूछा है। एक और नीचे नहीं गया वो कि भी आप एक एक 20 साल की आजादी लड़की के की आंदोलन स्नूपिंग के क्यों नेता करवाते थे। हो? उस पे फिरोज मैं गांधी नहीं देखिए, जवाब मर्यादा दूंगा। रखिए। आंदोलन में शक्ति आपने सिंह गोयल, उनका जन्मदिन शक्ति क्यों सिंह मना गोयल, लिया? मर्यादा रखिए। ये आप पूछा था, आप मर्यादा हमले पे रखिए। आ गए। पर्सनल लेवल पे मैं ये भी कह नहीं, सकता आप मर्यादा हूं, रखिए। स्नूपिंग जो हो रही आप थी, मर्यादा रखिए। 20 साल की लड़की का एक 65 नहीं, साल का पूरी बुजुर्ग तरह नहीं, ये आप स्वीकार नहीं मर्यादा है। रखिए। क्या वो सच्चाई नहीं नहीं, थी? आप मर्यादा रखिए। अगर उसी लेवल पे गिरना है नहीं, आप RSS मर्यादा को, रखिए। तो बोलना तो मुझे भी आता है। शक्ति सिंह परिवार गोयल, के आप मर्यादा सदस्यों को रखेंगे। लेके अगर गलत उसी बात तरह से है। डिबेट बोलना का है विषय जो है तो उसमें आप रहेगा तो नहीं। नहीं आप होते तो हैं। शीशे आपकी के बात उस तो घर जीवन में में एक रहते ही हो चीज है, जिस जहां चीज पे का एक जवाब पत्थर लीजिए, पड़ेगा, जितनी बार हम लोग चूर-चूर हो नरेंद्र मोदी जी जाओगे। का नाम नहीं लेते, उससे ज्यादा तो कांग्रेसी उनका नाम लेते हैं। सुबह से शाम तक नरेंद्र मोदी ना बोले तो खाना नहीं पचता इनका। अरे भैया रहते हैं वो शीशे के घर में। इनको नरेंद्र मोदी जी संभल के नरेंद्र बोलिए, मोदी आपके जी प्रधानमंत्री माला ले के लीजिए। हर करतूत बात इतने में हैं। आपसे सवाल पूछा जाता है, फिरोज गांधी के का जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? आप नरेंद्र मोदी जी पे आ जाते हैं। आपको नरेंद्र मोदी जी से इतना हम जानते हैं, गुजरात में कांग्रेस देखिए, को फिरोज गुजरात गांधी में का करती नाम है। सुनते ही इसका मतलब ये वो 10 नहीं है जनपद के कि नहीं, नहीं, सिपाही कैसे मैं पहले endorse मोदी जी नहीं को करता बोलो ये डिबेट। कि अग्नि अरे की जवाहरलाल साक्षी मैं नेहरू endorse का नहीं दामाद करता था। ये point of view। उस राजीव गांधी जसोदा का बेन को पिता घर था। में नहीं, ये तरीका तो सही नहीं है। उसको मैंने- अरे जानते हैं कि उन्होंने देश के लिए अपना परिवार छोड़ा। पहले उन्होंने पहले देश के लिए अपना जसोदा घर बेन छोड़ा। एफिडेविट वो में चीज़ लिखा है। है ये कि टॉपिक क्या है? आज भी नरेंद्र मोदी ये की टॉपिक क्या है? क्या टॉपिक है? और उसको मैं गर्मी आप नहीं तीनों लगा को ऑडियो रहा डाउन है। करता हूं। जन्मदिन आप की तीनों को बात ऑडियो करते डाउन हो, करता हूं माफी मैं यहाँ मांगनी पर। चाहिए क्या आपको अधिकार देश है से। आपको? आपका तीनों को ऑडियो में डाउन करता हूं। क्या विषय है, किस विषय पर डिबेट आप लोग लेके जाना चाहते हैं? मैंने आपको खुला टाइम दिया, 30-30 सेकंड में आप रिस्पॉन्ड करिए। टॉपिक क्या है डिबेट का? डिबेट को डाइवर्ट करना चाहते हैं? अगर आपको पर्सनल अटैक करने हैं तो मेरा स्टूडियो अवेलेबल नहीं है। प्लीज लीव द डिबेट और फिर आप पर्सनल अटैक करिए एक दूसरे के ऊपर। कमाल की बात है। हम इस देश की जनता को क्या दिखाना चाह रहे हैं? मुद्दा क्या है? मुद्दे को हम कहां घुमा के लेके जाना चाहते हैं? मैं सोमनाथ सिंह और आपके पास आता हूं इस दौर के अंदर और आपसे जानना चाहता हूं। अमिश किसने शुरुआत की? मैंने तभी बोला कि रुकिए यहां पर, लेकिन फिर आप भी आगे बढ़ गए और फिर आप इतना आगे बढ़ गए आपको रोकना मुश्किल हो गया। आपने एक बार ही जवाब दे दिया, फिर आपको चुप होना चाहिए था ना। फिर शक्ति सिंह गोयल, आपने लिमिट को क्रॉस करा ना कि नहीं बीच करा? में टोक के बोल रहे थे अमिश और नीचे गिर रहे थे। जब वो पर्सनल लेवल पे नीचे नहीं गिरते हैं, तब तक मैं नहीं बोलता हूं। आपने अगर कोई गांधी का मेरे हत्यारा लीडर के बोला। लिए बिलो बेल जाए नहीं, तो आपने मैं गांधी का ये हत्यारा तरीका बोला। नहीं है। देखिए, दिखा दूंगा। अब आप फिर ये इस नहीं डिबेट को है, वही लेके जाना चाहते हैं। बीजेपी का अमित जी, बीजेपी का पक्ष नहीं लिया आपने बहुत देर से। शाहनवाज हुसैन, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मेरे को पहले आप लोग सेटल कर लीजिए इस मामले को। इस मामले पे अब कोई नहीं बोलेगा, ये मामला ओवर। यहां पर मैं सीधा टीएमसी के पास चलता हूं। आपकी राय में सोमनाथ सिंह राय, मैं 30 सेकंड में एक चीज जानना चाहूंगा। आपकी राय में, चलिए आरएसएस एक पॉलिटिकल विंग है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ प्रोग्राम भी देश विरोधी है क्या? पाकिस्तान के विरोध में तो आप भी होंगे और ममता बनर्जी भी होगी, बताइए। नहीं, पाकिस्तान का खिलाफ नहीं बताया अमेश। वो जो पहले जो डिसीजन था उस दिन कलकत्ता क्लब का, उसका साथ सरकार का कोई रिलेशन नहीं था। ये पहले वो डिबेट में मैंने बताया था। कलकत्ता क्लब ने परमिशन मांगा, फिर कलकत्ता क्लब ही बोला है परमिशन के। जनवरी 4, 2017 को आपने पाकिस्तान मूल के लेकर तारिक फतेह का कार्यक्रम रोका था, ये सच्चाई है। अब हर बात को झुठला देते हैं। ओके अमिश, बड़ी इजीली झूठ बोलते हैं अमिश। मेरा बात तो यही तो 30 सेकंड, मेरा 30 सेकंड कहाँ गया? बताइए, लीजिए 30 सेकंड लीजिए ना। अब तो मेरे 30 सेकंड, आप अपने 30 सेकंड लीजिए। मैं बता रहा हूँ उस टाइम। नहीं, वही बता रहा हूँ ना। वहां पर उसका कलकत्ता जो क्लब था वो एकदम अलग, उसका साथ गवर्नमेंट का कोई रिलेशन ही नहीं है। ये कलकत्ता क्लब का पास परमिशन मांगा, फिर कैंसिल किया। इसका साथ गवर्नमेंट कहां से आते हैं? वाह, ये एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आई। ममता बनर्जी कहती है, अब मैं शाहनवाज हुसैन से राय ले लेता हूँ। अब आपके एक्सप्लेनेशन मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं, बोलिए ममता बनर्जी में क्या बोला? बताइए। नहीं, मेरे को प्लीज। अरे जनाब, आप पेशेंस रखिए। नहीं, ऐसा हो सकता है, मैं नहीं जानता हूँ। सोमनाथ सिंह राय, ममता बनर्जी ने क्या बताया? सोमनाथ सिंह, प्लीज बताइए ममता बनर्जी ने क्या सोमनाथ बोला? सिंह राय, होल्ड करिए। पाकिस्तान को साथ वहां पर बातचीत सोमनाथ सिंह राय, इसीलिए बंद कर दो। सोमनाथ सिंह राय, आपकी बात सुन ली, अब आपको सुनना पड़ेगा। मैं शाहनवाज हुसैन का रुख करता हूँ। शाहनवाज हुसैन, ममता बनर्जी ने कल भी कहा कि मोदी सरकार विमान दुर्घटना में मेरी हत्या करने की साजिश रची थी। अब ये
इस तरह की बयानबाजी हो रही है, क्या क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जब ममता जी रेल मंत्री थी तो रेल मंत्री रहते हुए बहुत से एक्सीडेंट हुए होंगे, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि रेल मंत्री ने साजिश रची। और मैं एविएशन मिनिस्टर रहा हूं, मैं जानता हूं कि कोई ऐसी साजिश नहीं थी। कितना गिरकर आरोप लगाएंगे? क्या इस हद तक कोई जा सकता है क्या? उस जहाज में और भी लोग थे, आपका अकेला प्लेन नहीं था। और वो पूरी तरह रिकॉर्ड पर है, डीजीसीए के पास उनको जाना चाहिए। कम से कम आरोप ऐसा लगाइए जो सुनने में भी लोगों को लगे कि कोई आरोप लग रहा है। दिक्कत यह है कि अगर आर्मी जाती है वहां एक ड्रिल के तहत, आप कहते हैं कि आर्मी आ गई और वो अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलती, जहाज थोड़े लेट लैंड करता है तो कहते हैं मेरी जान की साजिश हो रही है। आपके मंत्री नारदा शारदा में आपके सांसद पकड़े जाते हैं तो कह रहे सीबीआई दुरुपयोग कर रही है। नोटबंदी, काले धन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो आप देश के खिलाफ कार्रवाई बता रहे हो। सोमनाथ तर्क दीजिए ना जी। शाहनवाज जी नम्रता से कहता हूँ, अब सोमनाथ जी की बारी है। इस तरह की भाषा टीएमसी के लोग बोल रहे हैं, क्या इस तरह की भाषा राजनीति में जायज है क्या? अब आपके 30 सेकंड हो गए शाहनवाज हुसैन। अपने शाहनवाज हुसैन 30 सेकंड ओवर। मैं सोमनाथ सिंह रॉय, आप मुझे बताइए ममता बनर्जी ऐसा क्या कर रही हैं जो आर्मी की ड्रिल होती है उनको डर लगने लग जाता है, उनकी फ्लाइट लेट हो जाती है उनको डर लगने लग जाता है, आरएसएस की रैली अगर हो जाती है उनको डर लगने लग जाता है, अमित शाह की रैली हो जाती है तो उनको डर लगने लग जाता है। ऐसा क्या हो रहा है अमित? बंगाल के बता रहा हूं, ऐसा क्या हो रहा है बंगाल के अंदर? कोई बाहर से आ जाएगा तो बंगाल में डर लगने लग जाएगा, ऐसा क्या हो रहा है बंगाल के अंदर? कोई खुफिया बात है तो बताइए। अच्छा, 20 सेकंड है। अमित, आरएसएस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये वोट में नहीं लड़ेंगे, तो ममता बनर्जी का इससे कोई डर नहीं है। सिर्फ एक ही डर है, आरएसएस वाले ने एंटी मुस्लिम बात करके यहाँ पर जो माहौल है हार्मनी का, ये खत्म कर सकते हैं, इसका डर है ममता बनर्जी का। दूसरा बात, आप आर्मी का बात कर रहे हैं, प्लेन का बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। अरे आर्मी की ड्रिल में क्या दिक्कत है? प्लेन में क्या दिक्कत है? प्लेन में मेरी हत्या हो जाएगी, ऐसा क्या हो जाएगा? बताइए सोमनाथ। कभी नहीं हुआ, जब कभी कुछ नहीं हो रहा है। जब नोटबंदी के खिलाफ ममता बनर्जी ने सामने आकर लड़ाई कर रहे हैं, तब आर्मी आ रहा है, तब प्लेन ऊपर शारदा का तो डर नहीं है, जहां पर फ्यूल खत्म हो रहा है। कहीं शारदा का तो डर नहीं है? शारदा तो आप लोग, शारदा का डर होता तो 2014-2016 इलेक्शन में हम लोग नहीं जीतता। मैं बता रहा हूं, चुनाव जीतने से आरोप खत्म नहीं होते, ये पुरानी बात है। मैं एक अंतराल ले लेता हूं, एक ब्रेक ले लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद कंक्लूजन होगा, यानी निष्कर्ष होगा आर पार में। आप देखते रहिए। आप देख रहे हैं आर पार और अब निष्कर्ष का समय है। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, सोमनाथ सिंह रॉय काफी कुछ बोल रहे थे कि हम हार्मनी मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने 6 अक्टूबर 2016 को ममता सरकार को, कलकत्ता हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन पर लगाए गए अंकुश को आप वापस लीजिए। हाई कोर्ट ने बताया कि अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का ये एक बड़ा कदम है, तो हार्मनी आप मेंटेन करना चाहते हैं। कुछ नहीं जनाब, सिर्फ सियासत है, और सियासत में जिसका जो दाव चलता है वो चलाता है, लेकिन जनता यानी जनार्दन यानी आप सब देखते हैं और फाइनल में अपना निर्णय लेते हैं। तो आप देख रहे हैं और आप निर्णय ले भी लेंगे। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद हम तो पूछेंगे सुनिए।